Welcome to Disha's official YouTube channel. We bring to you the video series on India's independence struggle. 1857 से पूर्व का दमन, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत इतिहास में कई बार विदेशियों द्वारा आक्रमण का शिकार होता रहा है। पुर्तगाल, डच, फ्रांस जैसे देश भी भारत में आकर अपना साम्राज्य फैलाने में लगे पड़े थे, लेकिन ब्रिटिश के होते हुए उनका यह मकसद पूरा न हो सका। देखते ही देखते ब्रिटिश ने पूरे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और सन 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य पूरे तरीके से अस्तित्व में आ गया। 1857 की क्रांति किसी एक वजह से नहीं हुई थी, बल्कि इसके अनेक कारण थे। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां और अलग अलग समय पर हुई विभिन्न घटनाओं ने भारतीयों को आक्रोश से भर डाला था। हम इस वीडियो में इन्हीं कारणों पर प्रकाश डालेंगे। राजनैतिक कारण, फूट डालो राज करो या फिर डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की प्रमुख नीतियों में से एक थी, जिसकी मदद से अंग्रेजों ने काफी राजे रजवाड़े हथिया लिए थे। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। उनकी सेनाओं को भी भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार भी एक एक करके छीने जा रहे थे। सिर्फ यही नहीं, हड़प नीति, जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम से जाना जाता है, इस नीति ने भी कई राज्यों को ब्रिटिश शासन के हत्थे चढ़ा दिया। इस नीति के अंतर्गत जिन राज्यों का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। सतारा और नागपुर को इसी नीति के अंतर्गत हड़प लिया गया था। यही नीति थी जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि वे उनके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दे रहे थे और उनकी झांसी को इसी नीति से हड़पना चाहते थे। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जों में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी, जिसको गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ठीक ढंग से शासित नहीं होने पर बहाना लगाकर अधिकार में ले लिया था। वहीं दूसरी ओर मुगल साम्राज्य, जिसका एक समय पूरे भारत में प्रभुत्व था, उसको भी जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी चल रही थी। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके परिवार को दिल्ली के लाल किले में परिस्थापित कर दिया जाएगा। फिर 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनके पुत्रों को सिर्फ राजकुमार का दर्जा दिया जाएगा। अपने अधिकारों से खुद को वंचित देख राजाओं, नवाबों और राजघरानों में आक्रोश फैल गया। उनकी हमदर्द प्रजा की भावनाएं भी काफी आहत हुई। धार्मिक और सामाजिक कारण, ब्रिटिश सेना की हिंदुस्तानी टुकड़ी अंग्रेजों के कारण और नियमों से काफी परेशान थी। नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। लोगों का मानना था कि समुद्र यात्रा करने से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाते हैं। इसी बात के डर से हिंदुस्तानी टुकड़ी के सिपाही समुद्री यात्रा करने से इनकार कर देते थे और यह बात ब्रिटिश सरकार को काफी नापसंद थी। 1824 में बर्मा के लिए समुद्री यात्रा करने से इनकार करने पर सिपाहियों को सख्त सजा दी गई और बाद में एक कानून जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट भी बना दिया गया, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। यह कानून जबरदस्ती सिपाहियों पर थोपा गया ही नहीं, अंग्रेजों ने मिशनरियों को खुलेआम समर्थन भी दिया और उन्हें काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी पूरी छूट दी गई। सन 1850 में एक नया कानून भी बनाया गया, जिसके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और आसान हो गया। कानून के अनुसार यदि कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका पहले अधिकार होगा। अंग्रेजों ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को इस प्रकार तो आहत किया ही, साथ साथ भारतीय समाज में भी कुछ बदलाव करने चाहे। सती प्रथा को रोकने
और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कई कानून बनाए गए, जो कि उस समय की पितृसत्तात्मक समाज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों की रूढ़िवादों तौर तरीकों के खिलाफ थी। इन बदलावों से बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। आर्थिक कारण। अंग्रेजों का भारत आने का प्रमुख कारण यहाँ से आर्थिक फायदा उठाना ही था। शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने हर संभव तरीके से भारतीयों का शोषण कर अपना आर्थिक रूप से फायदा करना चाहा। गांवों में किसानों से जबरन मनचाही खेती करवाई जाती, किसान और जमींदारों से भारी भरकम लगान वसूला जाता। इन कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से यह वर्ग काफी व्यथित था। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीन हाथ से निकलती जा रही थी। वहीं कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों की असंतोष की अपनी वजह थी। वह अपनी वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। एक भारतीय सिपाही को समान रैंक के यूरोपीय सिपाही से कम वेतन दिया जाता था और उन्हें दूसरों से नीचा समझा जाता था। इसके साथ साथ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद वहां बना सामान अंग्रेज यहाँ कम मूल्यों में बेचा करते थे, जिसके चलते हिंदुस्तान के व्यापार को, विशेषकर कपड़ों के व्यापार को काफी क्षति हुई और छोटे से लेकर बड़े उत्पादकों और व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब लोग समझने लगे थे कि उनकी सोने की चिड़िया यानी कि भारत ब्रिटिश के हत्थे चढ़कर कंगाल होती जा रही थी। ऐसी और भी कई बातें रहीं जिन्होंने 1857 के संग्राम को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश ला दिया, जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।